अच्छा फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्क्विड गार्ड प्रॉक्सी फ़िल्टर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल किया था और हमने देखा था कि उसमें लोकल कैशे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि हमारी ब्राउजिंग का जो है उसकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी हो और यूज़र को अच्छा ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मिले। दूसरा, आप उसमें से किसी होस्ट को बैन भी कर सकते हैं कि वो प्रॉक्सी यूज़ ना करे। और जैसा कि हम यहाँ पे सर्विसेज स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर में हम देखते हैं तो आपके पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है कुछ, जिसमें आप अलाउड सबनेट्स, अनरिस्ट्रिक्टेड आईपी और आपके पास जो बैंड होस्ट एड्रेसेस हैं उसमें हमने एक सिस्टम को एज अ ट्रायल बेस पे ऐड किया हुआ था, तो उससे फिर ब्राउजिंग नहीं हो रही थी, वो इस प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ नहीं कर पा रहा था। अब हम चेक करेंगे अगर आपको कोई स्पेसिफिक यूआरएल्स या उसकी कैटेगरी को बैन करना हो। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो हैं वो ईमेल एक्सेस ना कर सकें, यानी जीमेल, हॉटमेल, जितने भी मेल्स हो गए, वेब मेल, उसका एक्सेस मैं रोकना चाहता हूँ, या पोर्नोग्राफी के साइट्स आप बंद करना चाहते हैं, या इस तरह का कोई भी और आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। यानी वेब फ़िल्टरिंग में आपको यूआरएल्स में जो फ़िल्टरिंग करनी है उसके लिए आपको चाहिए होगा स्क्विड गार्ड प्रॉक्सी। तो उसके लिए एज़ यूजुअल जैसे हमने स्क्विड इंस्टॉल किया था, हम सबसे पहले जाएंगे पैकेज मैनेजर में। आपके पास इंस्टॉल्ड पैकेजेस में स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर जो हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था वो आ रहा होगा। अब हमने दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना है, तो अवेलेबल पैकेजेस में जाके और यहाँ पे हमने सर्च कर देना है स्क्विड गार्ड, या जस्ट स्क्विड हम सर्च कर लेते हैं, उसी में स्क्विड गार्ड आ जाएगा। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं सेम जैसे हमने स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल किया था और कंफर्म करेंगे। मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा स्क्विड गार्ड प्रॉक्सी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आप सिस्टम पैकेज मैनेजर में जाके देखें तो आपके पास दो पैकेजेस इंस्टॉल हुए होंगे, स्क्विड और स्क्विड गार्ड। इसी तरह आप सर्विसेज में आएंगे तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ गया, स्क्विड गार्ड प्रॉक्सी फ़िल्टर। इसके जितने ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे। स्क्विड गार्ड को इनेबल करने के लिए हमने चेक दिस ऑप्शन टू इनेबल स्क्विड गार्ड, इसको चेक कर देना है और यहाँ पे इसकी लॉगिंग जो है इसको हमने इनेबल कर देना है। और लॉग रोटेशन भी जैसे हमने स्क्विड प्रॉक्सी में की हुई थी, ताकि स्पेस अनलिमिटेड हमारी यूज़ ना हो, इसको रोटेशन पे भी हम रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ब्लैक लिस्ट के ऑप्शन को चेक करेंगे, चेक दिस ऑप्शन टू इनेबल ब्लैक लिस्ट। और ब्लैक लिस्ट का यूआरएल आपको देना पड़ेगा। इसने अपने डेटाबेस में या डायरेक्टरी में अपने जो है वो यूआरएल की कैटेगरीज़ को डाउनलोड करके अपने पास सेव करना है, ताकि फिर उसमें वो चेक कर सके। ये लिंक जो है शैलर लिस्ट की अपडेट होती है डेली बेसिस पे, और बल्कि कुछ आवर्स के बाद अपडेट होती है। इसमें सारे यूआरएल कैटेगरीज टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं। ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आपने इसको यहाँ पे कॉपी कर देना है, इसकी लोकेशन को जहाँ से इसने डाउनलोड करना है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सेव। और स्क्विड गार्ड में हमने ये ख्याल रखना है कि आप जो भी चेंज कर लें यहाँ पे द अप्लाई बटन मस्ट बी क्लिक्ड। सिर्फ सेव करने से आपकी वो चेंजेस सेव नहीं होंगी, आपने उसको अप्लाई भी करना है। सेकेंडली, हम यहाँ पे जो ब्लैक लिस्ट हमने यहाँ पे लास्ट में दी है, इसको हमने अब डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे एक टैब है ब्लैक लिस्ट, और आपने जो उसको यूआरएल दिया हुआ है जिस लोकेशन पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ भी मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि ये फ़ाइल डाउनलोड जब हो जाए तो फिर इसकी सेटिंग्स हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा ब्लैक लिस्ट की अपडेट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कॉमन ACL में जाके और यहाँ पे टारगेट रूल्स जो हैं उसको एक्सपेंड करेंगे।
तो जितनी भी कैटेगरीज़ हमारे पास डाउनलोड हो चुकी हैं वो सारी यहाँ पे हमारे पास शो हो रही हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उसके सामने ये वाला मार्क होगा। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या वाइट लिस्ट कर दें इसको, या इस कैटेगरी को डिनाई कर दें, या इसको अलाउ कर दें, और ये अनचेक्ड है, इसका मतलब ये होता है। और ये सारी कैटेगरीज़ के बाद आपके पास लास्ट में ऑप्शन आ रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई का। तो यानी इन कैटेगरीज़ में जो भी चीज़ फॉल नहीं करेगी, कोई भी वेबसाइट अगर इनमें से एक भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही तो वो डिनाई होगी। अच्छा, नीचे एक ऑप्शन है डू नॉट अलाउ IP एड्रेसेस इन URL। ये भी चेक करना अच्छा होता है, ताकि कोई भी अगर इस कैटेगरी को स्किप करने के लिए उस वेबसाइट के URL की बजाय उसकी IP एड्रेस के थ्रू उसको एक्सेस करना चाहे तो ये ऑप्शन उसको ऐसा करने से रोकेगा। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट के लिए हम फ़िलहाल जस्ट सर्च इंजन्स को अलाउ कर देते हैं। ब्लैक लिस्ट कैटेगरी का है सर्च इंजन्स, इसको हम कर देते हैं अलाउ, और बाकी डिफ़ॉल्ट को डिनाई छोड़ देते हैं। अच्छा, चेक दिस ऑप्शन टू इनेबल लॉगिंग, ये भी मेक श्योर कि आपके पास चेक हो, और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कोई भी चेंज आप जब करें तो आपने यहाँ पे अप्लाई करना होता है। सेटिंग्स हमारी अप्लाई हो चुकी हैं। अब हम क्लाइंट साइड से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कोई भी वेबसाइट जो कि सर्च इंजन के कैटेगरी में आता हो, जो कि सबसे पॉपुलर सर्च इंजन जो है हमारे पास google.com है। तो ये हमारे पास एक्सेसिबल है। इसको फर्दर चेक करने के लिए हम कोई भी दूसरी वेबसाइट जो है उसको चेक करते हैं, सपोज़ hotmail.com। तो ये साइट आपके पास एक्सेसिबल नहीं है। इट मीन्स कि आपने सिर्फ सर्च इंजन्स को अलाउ किया हुआ है, वही ओपन होंगी, बाकी साइट्स जो हैं वो डिनाई होंगी। हम दोबारा कॉमन ACL पे आते हैं और टारगेट कैटेगरीज़ को एक्सपेंड करते हैं, और दिस टाइम हम इसको सोशल मीडिया की वेबसाइट जो हैं वो अलाउ करते हैं, जो कि यहाँ पे है सोशल नेट को भी हम अलाउ कर देते हैं और सेव करके जनरल सेटिंग्स में अप्लाई करते हैं। अब हम क्लाइंट साइड से कोई भी सोशल मीडिया की वेबसाइट जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, facebook.com सपोज, तो ये भी हमारे पास एक्सेसिबल है। इसी तरह ट्विटर, तो ट्विटर को भी ये अलाउ कर रहा है। इसके अलावा आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करें तो आपको एरर शो होगा। यूट्यूब वगैरह कोई भी चीज़ आपके पास ओपन नहीं हो रही। तो ये हमारे पास जो है कॉमन ACL में आपका URL फिल्टरिंग को कंट्रोल करने का मेथड जो है वो ये है। अच्छा, इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे है हमारे पास टारगेट कैटेगरीज़ का, बल्कि इससे पहले आप यहाँ पे अगर लॉग्स चेक कर लें सर्विसेज में स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर में जाके, और हमारे पास रियल टाइम में यहाँ पे ट्रैफिक शो हो रही होती है। अब हमारे क्लाइंट की IP एड्रेस जो है वो 172.168.13 है। तो 172.18.0.13 से जितने भी साइट्स एक्सेस हो रहे हैं उसका लॉग आपके पास यहाँ आ रहा है, और आप नीचे स्क्रॉल करें तो स्क्विड गार्ड के एंट्रीज़ जो हैं वो आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। तो जो भी चीज़ आपकी डिनाई हो रही है वो यहाँ पे आपको शो हो रही है कि ये कौन सी कैटेगरी में था और किस रूल के बेस पे डिनाई हुआ है। अब जैसे ये डिफ़ॉल्ट में ये कोई साइट है जो इसने डिनाई की हुई है, तो इसके पास कोई भी कैटेगरी में ये नहीं आ रहा, तो डिफ़ॉल्ट इसने डिनाई करना है। अच्छा, हम सर्विसेज में आके स्क्विड गार्ड प्रॉक्सी फ़िल्टर में दोबारा आते हैं। अच्छा, एक आपके पास मोस्ट कॉमन केस जो है वो ये आएगा सामने कि आपकी कंपनी की कोई ऐसी वेबसाइट होगी जो इसकी किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। वो आप कहाँ से देखेंगे? वही स्क्विड गार्ड प्रॉक्सी में जाके रियल टाइम में आपके पास यहाँ शो हो रहा होगा कि इसने डिफ़ॉल्ट नन की कैटेगरी में उसको शो किया है।
हालांकि ये आपका जो है कंपनी की अपनी वेबसाइट है या कोई ऐसी साइट है जो आप चाहते हैं कि एक्सेसिबल हो, लेकिन इसके किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्विडगार्ड की सेटिंग में दोबारा आएंगे। आपने टारगेट कैटेगरीज बना लेनी है अपनी तरफ से भी, आप यूज़र डिफाइंड कैटेगरी भी बना सकते हैं। टारगेट कैटेगरी में आके ऐड कर लेंगे। ऐड में यहाँ पे नाम दे देंगे माय URLs, ठीक है। इसमें आप कोई भी XYZ कोई भी डोमेन अपने कंपनी का दे दें। जैसे भी आपने वेबसाइट इसको देनी हो, ठीक है। डोमेन भी दे सकते हैं, कोई स्पेसिफिक URL हो वो भी आप दे सकते हैं। और मेक श्योर कि लॉग का चेक बॉक्स वो चेक्ड हो और आप इसको सेव कर लें। अब आप जब कॉमन ACL में आएंगे तो आपके पास टारगेट URL कैटेगरीज में देखें तो आपके एक कैटेगरी और भी ऐड हो गई जो इसने टॉप पे रखी हुई है, माई URL। ये आपकी यूज़र डिफाइंड कैटेगरीज हैं। तो जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, आपकी कोई भी ऐसी साइट है जो इस किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही, तो वो इसने डिफ़ॉल्ट पे डिनाई कर देनी है। और अगर आप इसको अलाउ करते हैं तो वो रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी साइट होंगी जो यहाँ पे इसको अननोन होगी और वो भी इसने फिर अलाउ कर देनी है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इसको आप डिनाई पे रहने दें और कोई भी आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते जाएंगे यहाँ पे लॉग्स से। और लॉग्स में आपके पास जो भी साइट्स आती हैं जो आप समझते हैं कि इसने गलती से ब्लॉक की हुई हैं या इसकी कैटेगराइजेशन गलत हुई है, वो आप यहाँ पे टारगेट कैटेगरीज में आके ख़ुद से कोई भी कैटेगरी बना सकते हैं। और ये इसमें कोई ऑप्शन कोई लिमिटेशन नहीं है, आप ऐड करके दोबारा दूसरा बना लें और जितनी भी आप चाहें इसमें कैटेगरीज बना सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कैटेगरीज का। दूसरा आपके पास ऐसा केस आएगा कि कॉमन ACL में आपने अगर नोट किया हो तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्लाइंट का आपसे नहीं पूछा जा रहा। यहाँ पे आप जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं वो इस सबनेट पे, जो आपके लैन पे जितना भी सबनेट है उससे जितने भी सिस्टम इस प्रॉक्सी को एक्सेस कर रहे हैं, ये रूल सब पे अप्लाई हो रहे हैं। यानी आपने अगर किसी को स्पेसिफिकली कोई चीज़ अलाउ करनी है, आपके पास HR डिपार्टमेंट है, आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आप चाहते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को सिर्फ सर्च इंजन्स अलाउड हों, और आपके पास HR है या सपोज सेल्स डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया भी अलाउड हो, स्ट्रीमिंग भी अलाउड हो, यूट्यूब वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे? यहाँ पे तो आपने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो सारी तो जनरलाइज्ड होके इस सबनेट पे जो भी एक्सेस कर रहा है इस प्रॉक्सी को सब पे अप्लाई हो रही है। तो वो सेटिंग हम करते हैं ग्रुप ACL से। आप यहाँ पे एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ऐड करते हैं, ठीक है। उसका कोई भी आप नाम दे देते हैं, सपोज फाइनेंस, और फाइनेंस में आपने सोर्स IP देनी है कि आपने कौन कौन से सिस्टम जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऐड करने हैं। सपोज़ हमारे साथ यहाँ पे जो क्लाइंट है उसकी IP है 172.18.0.13। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपने फर्दर जो है कैटेगराइजेशन करनी है टारगेट रूल्स की। अच्छा, यहाँ पे आपने जिस चीज़ को अलाउ करना है, जिस कैटेगरी को, वहाँ पे आपने चेक कर देना है। मैं फाइनेंस को जस्ट सर्च इंजन्स जो है वो अलाउ करता हूँ और बाकी डिफ़ॉल्ट एक्सेस डिनाई पे रखता हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी डू नॉट अलाउ IP एड्रेस इन URL, सेम वही केस है जो आप डिफ़ॉल्ट पे रूल में हमने चेक किए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे आके इसकी लॉगिंग भी आप चेक कर लें और इसको सेव कर लें। तो ये आपके पास एक रूल आ गया फाइनेंस के नाम से। अच्छा, अब आप नोट करें यहाँ पे कॉमन ACL में अगर हम चेक कर लें तो हमने एक्सेस अलाउ किया हुआ था सोशल नेट का भी, तो सोशल नेट को हम कर देते हैं डिनाई या इसको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देते हैं, और सर्च इंजन्स को भी डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देते हैं, और रेस्ट ऑफ द साइट्स भी डिनाई। इसको हम ऐसे सेव कर लेते हैं
और फाइनेंस में हमने अभी रिसेंटली चेक किया कि उसको हमने सर्च इंजन्स अलाउ की हुई हैं। तो अब कॉमनली हमारे पास कोई भी साइट एक्सेसिबल नहीं है, डिफ़ॉल्ट भी डिनाई है और बाकी कैटेगरीज भी जो हैं वो अलाउड नहीं है। तो आपके पास होना क्या चाहिए कि इस 172.18.0.13 सिस्टम जो है, इसके अलावा जितने भी सिस्टम्स हैं उस पर वो रूल अप्लाई होगा और आपने ये सिस्टम जो दिया है इसमें अप्लाई होगा ये वाली कैटेगरी, और यहाँ पर हमने सर्च इंजन्स को अलाउ किया हुआ है। अब हम क्लाइंट सिस्टम से चेक करते हैं कि हमारे पास सर्च इंजन जो है वो एक्सेसिबल है कि नहीं। तो जैसे कि हमने सर्च इंजन को अलाउ किया हुआ था वो एक्सेस हो रहा है, ये सिस्टम उसके पास फाइनेंस की कैटेगरी में आ रहा है और सर्च इंजन के अलावा यहाँ पे कोई भी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है। यूट्यूब में आप जाते हैं तो आपको कनेक्शन फेल होता है। अच्छा, इसी तरह आप जो हैं यहाँ पे हमने देखा टारगेट कैटेगरीज बना सकते हैं अपने यूज़र डिफाइंड कैटेगरीज। आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा सकते हैं, इसके साथ फर्दर ऐड कर सकते हैं। आप जितने भी आपके सिस्टम हैं HR के, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हर एक के लिए आप अलग अलग पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। और दूसरा, आप यहाँ पे कॉमन ACL जो है वो कॉमनली इन कैटेगरीज में जो भी सिस्टम फॉल नहीं करेगा बाय डिफ़ॉल्ट उस पर ये रूल अप्लाई होंगे। तो ये रहा हमारा स्क्विड गार्ड प्रॉक्सी फ़िल्टर और उसके बारे में कुछ सेटिंग्स थी जो हमने सीखी।